नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस क्लास में, बालाजी एस हिंदी क्लास में। इस क्लास में हम एग्ज़ाम बूस्टर के तहत प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों को करवा रहा था। ये 2019 का जो 28 तारीख को एग्ज़ाम हुआ था, इसके पहले 2019 में 2 बार पेपर हुए थे, 2 दिनों में पेपर हुए थे और 2 दिनों में 1 दिन में 2 शिफ्ट के साथ। तो जो पहली बार 27 तारीख को पेपर हुआ था, 27/1/19 को उसको मैंने करवा दिया है। ये 28 दूसरा दिन जो 28 तारीख को पहला शिफ्ट था, उसको मैं पेपर करवा रहा हूँ। तो पहला शिफ्ट भी मैंने करवा दिया है, दूसरा ही शिफ्ट है। 28 तारीख का दूसरा शिफ्ट है, ये मैं इसका पेपर करवा रहा हूँ, जो कि आप लोग देख लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चनों को। बैंगनी रंग के प्रकाश की तरंगदैर्घ्य लगभग कितनी होती है प्यारे दोस्तों? तो कितनी होती है? 455 से 390 AM होती है बैंगनी रंग के प्रकाश की तरंगदैर्घ्य। अब अगर देखा तरंगदैर्घ्य किसको कहते हैं, तरंगदैर्घ्य किसको कहते हैं? तो तरंगदैर्घ्य किसी माध्यम के कण द्वारा एक कंपन पूरा करने में जितना समय तय करती है, उसे हम तरंगदैर्घ्य कहते हैं। बैंगनी रंग के प्रकाश की तरंगदैर्घ्य लगभग कितनी होती है? आपका जो है 450 से 390 nm लमसम होती है, नैनोमीटर होती है। बैंगनी रंग की तरंगदैर्घ्य सबसे कम होती है और बैंगनी रंग की तरंगदैर्घ्य होती कितनी है? सबसे कम होती है। और अगला है आपका लाल रंग की तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होती है। लाल रंग की तरंगदैर्घ्य जो है अधिक होती है प्यारे दोस्तों। तो ये इंपॉर्टेंट कुछ फैक्ट और रहे हैं। चलिए आगे देखते हैं। मक्खन का उदाहरण है दोस्तों, मक्खन का उदाहरण क्या है? मक्खन का उदाहरण है पायस। मक्खन का उदाहरण दोस्तों है पायस। पायस ये मक्खन का उदाहरण है। दोस्तों पायस होता क्या है? 2 या 2 से अधिक अमिश्रणीय तरल पदार्थों से बना मिश्रण क्या कहलाता है? पायस कहलाता है। और पायस के उदाहरण मक्खन और मर्जरीन, दूध और क्रीम भी हैं। आपका इसके उदाहरण एक दूध भी है और क्रीम भी है प्यारे दोस्तों। तो मक्खन का उदाहरण एक पायस भी हो सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न में से किस लवण में क्रिस्टल जल के 10 अणु नहीं होंगे? तो बताइए ये कौन? एप्सम साल्ट। आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एप्सम साल्ट के 10 अणु नहीं होंगे। तो ऑप्शन नंबर आपका डी प्यारे दोस्तों सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सन 1887 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी प्यारे दोस्तों? तो इलाहाबाद की स्थापना सर विलियम मुइर ने की थी। किसने की थी? सर विलियम मुइर ने प्यारे दोस्तों की थी। तो ऑप्शन नंबर प्यारे दोस्तों क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा सी। ऑप्शन नंबर सी प्यारे दोस्तों सही हो जाएगा। इलाहाबाद विश्वविद्यालय भारत का एक प्रमुख विश्वविद्यालय था। ये जो है एक प्रमुख विश्वविद्यालय था प्यारे दोस्तों। इसे पूर्व के ऑक्सफोर्ड नाम से जाना जाता है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय को पूर्व के ऑक्सफोर्ड के नाम से भी जाना जाता है। वर्ष 2005 में इसे केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा मिला था। कब? 2005 में केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा मिला था। इसकी स्थापना कब हुई थी इलाहाबाद विश्वविद्यालय की प्यारे दोस्तों? तो ये स्थापना 1887 ईस्वी में हुई थी इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना प्यारे दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं। अगला है पहली महिला मुख्यमंत्री सन 1963 में नियुक्त की गई थी। उन्होंने किस भारतीय राज्य सरकार का नेतृत्व किया था दोस्तों? तो किस भारतीय सरकार का नेतृत्व किया था? कौन पहली मुख्यमंत्री? तो ये हो जाएगा आपका उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में नियुक्त हो गई थी। कब हुई थी? 1960 और 1963 तक। 1900 प्यारे दोस्तों 60 से 63 तक। कौन? क्या नाम है? सुचेता कृपलानी प्यारे दोस्तों। सुचेता प्यारे दोस्तों कृपलानी। सुचेता कृपलानी जो कि उत्तर प्रदेश विधानसभा में श्रम, समुदाय विकास और उद्योग मंत्री भी थी प्यारे दोस्तों, जो कि भारत के राज्य उत्तर प्रदेश की पहली मुख्यमंत्री बनी थी। कौन? सुचेता कृपलानी।
इनका जन्म कहाँ हुआ था प्यारे दोस्तों? तो जन्म इनका कहाँ हुआ था? उत्तर प्रदेश में ही 1995 में इनका जन्म भी हुआ था। कि इसका? सुजीता कृपलानी का। चलिए आगे देखते हैं। वर्ष 2017 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में कौन चुने गए थे? आप करंट के रूप में भी इसको देख सकते हैं। तो ये आपका उत्तर सभी लोग जानते हैं, बाबा योगी आदित्यनाथ जी बने थे माननीय। तो आपका ऑप्शन नंबर बी प्यारे दोस्तों सही हो जाएगा। अगला, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी कौन सा है दोस्तों? बताइए इसका राज्य पक्षी कौन सा है? तो ये आपका, देखिए पहले कितने क्वेश्चन सरल पूछे जा रहे थे, अब इधर थोड़ा हल्का 1% 2% टफ हुआ है एग्जाम, लेकिन बहुत ही पहले क्वेश्चन नॉर्मल आते थे। तो आप लोग देख लीजिए, ये ऑप्शन नंबर डी सारस हो जाएगा, या इसको हम क्रेन भी कहते हैं, क्रेन भी कहते हैं। और राज्य की भाषा क्या है? अगर भाषा के बारे में पूछता है प्यारे दोस्तों, तो भाषा आपकी क्या हो जाएगी? हिंदी हो जाएगी, और दूसरी भाषा उर्दू हो जाएगी प्यारे दोस्तों। और राजकीय वृक्ष कौन सा है प्यारे दोस्तों? राजकीय वृक्ष, तो राजकीय वृक्ष आपका अशोक हो जाएगा प्यारे दोस्तों। राजकीय वृक्ष क्या? अशोक हो जाएगा, अशोक। और राजकीय पुष्प कौन सा हो जाएगा? पलाश प्यारे दोस्तों, राजकीय पुष्प पलाश हो जाएगा। और राजकीय पशु बारहसिंघा, बारहसिंघा। और राजकीय बारहसिंघा व राजकीय मछली भी है, या चीतल भी है। तो इस प्रकार से और सारे क्वेश्चनों को मैंने देख लिया। चलिए, सन 1937 से 1950 तक उत्तर प्रदेश को किस नाम से जाना जाता था प्यारे दोस्तों? तो उत्तर प्रदेश को किस नाम से? ये आपका संयुक्त प्रांत के नाम से जाना जाता था उत्तर प्रदेश को। कब? 1947 और 1950 में दोस्तों। और 1950 में नए संविधान के नियम के अनुसार के साथ ही ये 24 जो है 24 जनवरी 1950 दोस्तों, 1950 को संयुक्त प्रांत का नाम यूपी यानी उत्तर प्रदेश हो गया था। कब? 1950 में, 1950 में हो गया था यूपी यानी उत्तर प्रदेश। चलिए आगे देखते हैं। उत्तर प्रदेश के किस शहर में भगवान शिव के सम्मान में कैलाश मेला आयोजित किया जाता है दोस्तों? तो आपका कहाँ? ये आपका आगरा में है। आगरा में भगवान शिव के सम्मान में कैलाश मेला आयोजित किया जाता है प्यारे दोस्तों। यह मेला हर वर्ष कब लगता है? अगस्त व सितंबर के महीने में, अगस्त व सितंबर के महीने में प्यारे दोस्तों, अगस्त व सितंबर के महीने में प्यारे दोस्तों। कहाँ? सिकंदरा क्षेत्र में यमुना नदी के किनारे लगता है, जो कि कैलाश मंदिर पर है। जो कि कहाँ लगता है? कैलाश मंदिर पर, यमुना नदी के किनारे, आगरा में। फिर देख लीजिए, इम्पॉर्टेंट मेला है दोस्तों, ये आपका कहाँ लगता है? ये आपका मेला अगस्त व सितंबर के महीने में कहाँ? आगरा के सिकंदरा क्षेत्र में और यमुना नदी के किनारे। और मंदिर कौन सा है? कैलाश मंदिर पर लगता है ये मेला। चलिए आगे देखते हैं। अगला है, उत्तर प्रदेश में सबसे लंबी नहर कौन सी है दोस्तों? सबसे लंबी नहर कौन सी है? शारदा नहर सबसे लंबी है उत्तर प्रदेश की। देखिए इस प्रकार से क्वेश्चन पूछती थी, बहुत सरल सरल यूपीपी। तो शारदा नहर उत्तर प्रदेश का सबसे कौन सी है? लंबी नहर है। क्या है? लंबी नहर है। या उत्तर प्रदेश और नेपाल सीमा के समीप गोमती नदी के किनारे, ये कौन से स्थान पे? बनबसा नामक स्थान से निकलती है। कौन? शारदा नहर। इसका निर्माण कब हुआ था दोस्तों? 1920 में हुआ था, निर्माण प्रारंभ हुआ था। और पूर्ण कब? आपका 1928 में ये पूर्ण हो गया था प्यारे दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं। उत्तराखंड किस वर्ष अस्तित्व में आया था प्यारे दोस्तों? तो उत्तराखंड आया था आपका 2000 में अस्तित्व में आया था। 9 नवंबर को प्यारे दोस्तों, 9 नवंबर को 2002 को उत्तराखंड अस्तित्व में आया था। ये किस राज्य के रूप में? 27वें राज्य के रूप में अस्तित्व में आया था। जब इसे उत्तर प्रदेश से अलग किया गया तो यह प्राकृतिक संसाधनों में विशेष रूप से पानी, जंगल और बर्फ से ढकी पहाड़ी की चोटी भी थी। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन, सन 1930 में सीवी
रमन ने डॉट डॉट के लिए नोबेल पुरस्कार जीता था प्यारे दोस्तों। तो बताइए किसके लिए? ये भौतिक अर्थशास्त्र के लिए, भौतिक शास्त्र के लिए जीता था नोबेल पुरस्कार। कौन? सीवी रमन ने। तो ऑप्शन नंबर सी प्यारे दोस्तों सही हो जाएगा। इनका पूरा नाम देखें क्या है? सर चंद्रशेखर, आपका सर चंद्रशेखर वेंकट रमन प्यारे दोस्तों, वेंकट रमन, जो कि महान भौतिक शास्त्री थे प्यारे दोस्तों। यह प्रकाश प्रकीर्णन के क्षेत्र में उनके शोध की किसमें? प्रकाश जो है प्रकीर्णन के क्षेत्र में शोध उन्होंने किया था। जब लाइट किसी पारदर्शी पदार्थ से गुजरती है तब डिफ्लेक्टेड लाइट की वेवलेंथ कुछ बदल जाती है। इस प्रक्रिया को रमन प्रभाव ने ही जन्म दिया था। इनकी खोज ये कब की थी? ये 1928 में खोज की थी। और खोज के लिए 1930 में कब नोबेल प्राप्त हुआ था दोस्तों? 1930 में इनको नोबेल प्राप्त हुआ था। किसको? सीवी रमन को। चलिए आगे देखते हैं। विक्रम सेठ द्वारा लिखी गई कौन सी किताब एक कविता के रूप में 10 नीतिकाओं का संग्रह है प्यारे दोस्तों? तो बताइए आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बिस्टली टेल। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बिस्टली टेल, ऑप्शन नंबर बी प्यारे दोस्तों सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, हरवंश राय बच्चन द्वारा लिखी गई आखिरी कविता का नाम बताइए। तो आखिरी कविता का नाम क्या है दोस्तों? तो आखिरी कविता हो जाएगी आपका ऑप्शन नंबर ए 1 नवंबर 1984, जो कि हरवंश राय द्वारा जो है आखिरी कविता थी। इसके अलावा इनकी बहुत ही कविताएं, बहुत ही रचनाएं हैं जो कि इम्पोर्टेंट हैं, आप लोग देख सकते हैं। जैसे कि आपका मधुशाला दोस्तों, और आपका मधुबाला प्यारे दोस्तों, और मधुकलश भी आपको देख सकते हैं, मधुकलश। अगला आपका इसके अलावा जो है मिलन है, यामिनी है, प्रणय पत्रिका है, निशा निमंत्रण है, 2 चट्टानें आदि। ये सो जो है इनकी बहुत ही इम्पॉर्टेंट रचनाएं हैं। फिर देख लीजिए कौन है? मधुशाला है और मधुबाला है। अगला आपका मधुकलश, मिलन, यामिनी, प्रणय पत्रिका और निशा निमंत्रण, 2 चट्टानें, ये जो है इनकी इम्पॉर्टेंट रचनाएं हैं। चलिए आगे देखते हैं। रक्त समूह प्रणाली की खोज किसने की थी? तो रक्त समूह प्रणाली की खोज किसने की थी? लॉर्ड लैंडस्टीनर ने की थी रक्त प्रणाली की खोज प्यारे दोस्तों। आपका ऑप्शन नंबर प्यारे दोस्तों डी सही हो जाएगा। ये कहाँ के थे दोस्तों? ये ऑस्ट्रिया के जीव विज्ञानी व चिकित्सक थे। कहाँ के थे प्यारे दोस्तों? ये प्यारे दोस्तों ऑस्ट्रिया के थे। ऑस्ट्रिया के ये जीव विज्ञानी थे। और कब इनको पुरस्कार मिला था? ये 1930 में। 1930 में शरीर विज्ञान के लिए नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया था। किसको? लॉर्ड लैंडस्टीनर को। चलिए आगे देखते हैं। अगला है डॉट डॉट एक कंप्यूटर वर्म है जो औद्योगिक नियंत्रण प्रणाली को निशाना बनाता है। इससे 2007 में ईरान के परमाणु क्रमांक कार्यक्रम पर आक्रमण किया था दोस्तों। तो दोस्तों ये ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर इसका सही हो जाएगा दोस्तों स्टक्सनेट। ऑप्शन नंबर बी उस समय सही हो जाएगा। चलिए, तमिलनाडु और श्रीलंका के मन्नार जिले के बीच मौजूद जल संधि को क्या कहते हैं दोस्तों? तो क्या कहते हैं दोस्तों? पाक जल संधि दोस्तों इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पाक जल संधि बोलते हैं। यह बंगाल की खाड़ी को पूर्वोत्तर और पाक खाड़ी और दक्षिण पश्चिम में मन्नार की खाड़ी से जोड़ता है। कौन? पाक जलडमरू प्यारे दोस्तों। इसके अलावा पाक जलडमरू की चौड़ाई कितनी है? तो दोस्तों ये चौड़ाई आपका 53 से 80 किलोमीटर जो इसकी चौड़ाई है। इसमें कई नदियां विसर्जित होती हैं, जिसमें तमिलनाडु की वैगई प्रमुख नदी है। वैगई जो आपका दोस्तों क्या है? प्रमुख नदी है जो कि इसमें विसर्जित होती है। चलिए आगे देखते हैं। अगला है निम्नलिखित में से संयुक्त राज्य अमेरिका के किस राज्य की सीमा संयुक्त राज्य के किसी अन्य राज्य की सीमा के साथ साझा नहीं करती है? तो दोस्तों ये आपका उत्तर हो जाएगा प्यारे दोस्तों, ये हो जाएगा आपका अलास्का। इसका उत्तर प्यारे दोस्तों हो जाएगा अलास्का। इसका प्यारे दोस्तों उत्तर हो जाएगा, जो कि अलास्का उत्तर अमेरिका महाद्वीप के उत्तर पश्चिमी छोर पर स्थित है। अमेरिका के 50 राज्यों में सबसे बड़ा
ये शहर है कौन? अलास्का। चलिए आगे देखते हैं। अगला है दुनिया की तीसरी सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? तो कौन सा है दोस्तों? ये आपका संयुक्त राज्य अमेरिका जो तीसरी जनसंख्या वाला सबसे अधिक जनसंख्या वाला है। तो ऑप्शन नंबर सी प्यारे दोस्तों सही हो जाएगा। इसके अलावा अगर क्रम से हम देखते हैं तो कौन कौन सा है? तो आपका भारत हो जाएगा पहले नंबर पर। दूसरा, इसके पहले भी आपका चीन हो जाएगा, उस समय थे, लेकिन अब क्या कहेंगे, उस समय के अनुसार अगर देखा जाए तो नंबर 1 पे कौन था? चीन था। और तीसरे नंबर पे कौन था दोस्तों? संयुक्त राज्य अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका, फिर आपका इंडोनेशिया, फिर आपका ब्राज़ील हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त अरब अमीरात का हिस्सा नहीं है दोस्तों? तो कौन सा हिस्सा नहीं है दोस्तों? तो आपका ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा, मस्कट नहीं है। संयुक्त राज्य अमेरिका का हिस्सा कौन सा नहीं? मस्कट नहीं है। या ओमान का सबसे बड़ा शहर है। मस्कट क्या है आपका? ओमान का सबसे बड़ा दोस्तों शहर है। मस्कट संयुक्त अरब अमीरात देश का हिस्सा नहीं है। जबकि आबू धाबी है और शारजाह है और दुबई संयुक्त अरब अमीरात के ही हिस्से हैं। ये जो है सब संयुक्त अमीरात के हिस्से ही हैं, बाकी ये नहीं है आपका। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शहर बहरीन की राजधानी है दोस्तों? तो बहरीन की राजधानी कौन सी है? बहरीन की राजधानी दोस्तों क्या है आपका? ये हो जाएगा मनामा। बहरीन की राजधानी आपकी है मनामा प्यारे दोस्तों है। और इसके अलावा दोस्तों एक और इम्पॉर्टेंट है, तुर्की की राजधानी क्या है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है, पूछ सकता है। तुर्की की राजधानी क्या है दोस्तों? ये है आपका अंकारा। तुर्की की राजधानी अंकारा है, जो कि कतर की राजधानी है। जो कि कतर की राजधानी दोहा तथा लेबनान की राजधानी किसकी है? आपका अगला जो है कतर की राजधानी दोहा है। और कतर की राजधानी क्या है दोस्तों? नोट कर लीजिए। कतर की राजधानी आपकी हो जाएगी प्यारे दोस्तों दोहा। और आपका लेबनान की राजधानी क्या हो जाएगी? लेबनान की राजधानी प्यारे दोस्तों हो जी बेरूत। लेबनान की राजधानी प्यारे दोस्तों बेरूत हो जाएगी। चलिए आगे देखते हैं। पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष थी दोस्तों कौन सी? पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन थी प्यारे दोस्तों? तो ये कौन थी आपकी? ऑप्शन नंबर बी मीरा कुमारी हो जाएगा। पहली मीरा कुमारी अध्यक्ष थी। पहले लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? अध्यक्ष की बात करें तो आपका हो जाएगा जीवी मावलंकर जो थे। और वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष कौन दोस्तों हैं? तो वर्तमान में जो कौन हो जाएंगे? ओम बिरला लोकसभा अध्यक्ष हैं, ओम बिरला। चलिए आगे देखते हैं। स्वतंत्रता संग्राम 1857 का सिपाही विद्रोह किस शहर में हुआ था प्यारे दोस्तों? तो किस शहर में हुआ था दोस्तों? ये हुआ था बिहार में हुआ था। कहाँ हुआ था? बिहार में हुआ था दोस्तों। वह 1857 का विद्रोह कहाँ हुआ था? बिहार में हुआ था। जबकि यह विद्रोह मेरठ से शुरू हुआ था। कहाँ शुरू हुआ था दोस्तों? ये आपका मेरठ से शुरू हुआ था। और कहाँ कहाँ? आपका कानपुर और आपका झांसी प्यारे दोस्तों। अगला आपका आरा, अगला आपका जो है फैजाबाद, लखनऊ, दिल्ली, इलाहाबाद एवं गोरखपुर में भी हुआ था प्यारे दोस्तों। जबकि गुजरात और कर्नाटक एवं पश्चिम बंगाल में नहीं हुआ था यह चीज़। चलिए आगे देखते हैं। पारंपरिक अल्पाहार खांडवी किस भारतीय राज्य में से संबंधित है प्यारे दोस्तों? तो ये किससे संबंधित है? ये आपका जो है गुजरात से संबंधित है। ये एक प्रकार का क्या है? व्यंजन है। गुजराती खाने में खांडवानी खास तौर पर ये लोकप्रिय है। ये क्या है? खाने में गुजरात में लोकप्रिय है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए प्यारे दोस्तों सही हो जाएगा। भारत के पहले हिंदी भाषा के अखबार का नाम बताइए जिसे पहली बार 30 मई 1926 को प्रकाशित किया गया था प्यारे दोस्तों। तो दोस्तों ये हो जाएगा उस समय उदंड मार्तंड। ये कौन है आपका? उदंड मार्तंड 30 मई को जो प्रकाशित किया गया था। आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। जबकि जो है ये इसे कलकत्ता से एक साप्ताहिक पत्र के रूप में
प्रकाशित किया गया था। किसको? इसी को। कहाँ से? कलकत्ता से। कहाँ से प्रकाशित किया गया था आपको दोस्तों? कलकत्ता से प्यारे दोस्तों एक साप्ताहिक पत्रिका के रूप में प्रकाशित किया गया था। और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि इसके संपादक कौन हैं, तो संपादक के बारे में पूछा जाए तो ये आपका हो जाएगा पंडित जुगुल किशोर शुक्ल। जुगुल किशोर शुक्ल जो है इसके संपादक थे। चलिए आगे देखते हैं। अगला है, इसमें से कौन सी गेहूं की उच्च पैदावार देने वाली बीज किस्म है जिसका भारत की हरित क्रांति में योगदान रहा है? तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों? ऑप्शन नंबर प्यारे दोस्तों 26 का कौन? लोरमा रोजा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी प्यारे दोस्तों सही हो जाएगा, जो कि हरित क्रांति के फलस्वरूप देश के कृषि क्षेत्र में जो है महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। इसके जनक कौन थे? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसके जनक कौन थे? एस स्वामीनाथन। एस दोस्तों स्वामीनाथन इसके जनक थे, जो कि लारिया रोजो गेहूं की उच्च पैदावार देने वाली एक बीज किस्म है दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं। फरवरी 1948 में भारतीय संविधान के प्रारंभिक मसौदे को किसने तैयार किया था दोस्तों? तो किसने तैयार किया था? ये बेनेगल नरसिंह राव या BN राव इन्हीं को बोलते हैं। ये आपका इन्होंने तैयार किया था। जो तो संविधान प्रारूप समिति का गठन कब हुआ था दोस्तों? इसका गठन कब हुआ था? तो अगर देखा जाए तो गठन संविधान का 29 अगस्त को हुआ था। अगस्त 1947 में इसका गठन संविधान का हुआ था। और प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? अध्यक्ष थे आपका BN अम्बेडकर। ये आपका हो जाएगा भीमराव BR अम्बेडकर या भीमराव अम्बेडकर थे। और इनके अन्य सदस्यों के रूप में अगर देख लें तो हो जाएगा आपका अन्य सदस्य कौन से हो सकता है? N गोपाल स्वामी अय्यर हो जाएगा। N गोपाल स्वामी अय्यर हो जाएगा। अगला कृष्ण स्वामी अय्यर हो जाएगा। KM मुंशी, मोहम्मद सादुतुल्ला, N राव या TV खेतान, ये आपके इसके अध्यक्ष थे जो है। चलिए आगे देखते हैं। उम्मेद भवन पैलेस किस शहर में स्थित है दोस्तों? तो उम्मेद भवन कहाँ स्थित है प्यारे दोस्तों? तो ये आपका जोधपुर में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। उम्मेद भवन पैलेस राजस्थान के जोधपुर जिले में स्थित है, एक महल है। यह विश्व के सबसे निजी हमलों में से एक है। निजी महलों में से एक है। यह महल का नाम राजा उम्मेद सिंह के नाम पर रखा गया है। किसके नाम पर? राजा उम्मेद सिंह के नाम पर रखा गया है। तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। लावड़ी किस भारतीय राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है दोस्तों? तो लावड़ी महाराष्ट्र राज्य का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है दोस्तों। और यह लोक नृत्य तमाशा का ही एक अंग है। तमाशा का ही एक लोक नृत्य है। लोक तमाशा का ही एक अंग है। संगीत, कविता, नृत्य और नाट्य सभी मिलकर लावड़ी बनाते हैं। समझ गए? चलिए आगे बढ़ते हैं। सन 1973 से 1978 तक वसुधा भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे दोस्तों? तो ये कौन थे दोस्तों? तो ये आपके हो जाएंगे वॉरेन हॉस्टिंग। वॉरेन हॉस्टिंग पहले दोस्तों गवर्नर जनरल थे, जो कि कब तक रहे हैं? ये आपका 1858 से 1857 से ये 1947 तक, आपका 1947 तक ये गवर्नर जनरल वायसराय और रहे हैं। भारत के पहले गवर्नर जनरल लॉर्ड वॉरेन हॉस्टिंग थे दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं। तो निवेश जानकारी और क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ICRA का मुख्यालय दोस्तों कहाँ है? तो इसका मुख्यालय पहले दोस्तों कहाँ है? ये आपका गुरुग्राम में है। इसका मुख्यालय कहाँ हो जाएगा पहले दोस्तों? गुरुग्राम में है। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन, भारत सरकार ने निम्नलिखित में से किस द्वीप में पर्यटन को अवैध बना दिया? तो किस द्वीप को बनाया था दोस्तों? सेंटिनल द्वीप को अवैध बना दिया पहले दोस्तों। ये पर्यटक देश में आर्थिक वृद्धि और रोजगार उत्पादन का एक साधन है। कौन? सेंट्रल द्वीप। सेंट्रल द्वीप पर भारत सरकार ने
जो कि पर्यटन को अवैध बना दिया है। सेंट्रल द्वीप बंगाल की खाड़ी में स्थित है। कहाँ स्थित है? बंगाल की खाड़ी और अंडमान द्वीप के समूह पर स्थित है। कौन? ये सेंट्रल द्वीप। स्वतंत्र भारत के पहले रक्षा मंत्री कौन थे दोस्तों? तो स्वतंत्र भारत के पहले रक्षा मंत्री कौन थे? तो दोस्तों ये हो जाएगा बलदेव सिंह। ये स्वतंत्र भारत के पहले रक्षा मंत्री प्यारे दोस्तों थे। और बलदेव सिंह भारत के स्वतंत्रता सेनानी एक सिख नेता थे, जो कि वर्तमान में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हैं। वर्तमान में कौन है रक्षा मंत्री दोस्तों? राजनाथ सिंह हैं। चलिए आगे देखते हैं। अगला है सरदार वल्लभ भाई पटेल की स्टैच्यू ऑफ यूनिटी किस नदी पर स्थित एक द्वीप पर है? तो दोस्तों किस नदी पर है? ये आपका नर्मदा नदी पर है, जो कि ये स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जो कि गुजरात में नर्मदा नदी के किनारे स्थित है। जो कि सरदार वल्लभ भाई पटेल स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री भी रहे हैं। कौन? ये गृह मंत्री भी रहे था, उप प्रधानमंत्री भी रहे हैं। उप प्रधानमंत्री रहे हैं कौन? सरदार वल्लभ भाई पटेल। उसकी प्रतिमा दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा है, जो कि कितनी है? 182 मीटर प्यारे दोस्तों ऊंची है। यह सरदार सरोवर बांध के सामने नर्मदा नदी पर स्थित है प्यारे दोस्तों। कौन? सरदार वल्लभ भाई पटेल के स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। चलिए आगे देखते हैं। पुष्प के किस हिस्से में पराग का उत्पादन होता है? तो किस हिस्से में होता है? पराग कोश में प्यारे दोस्तों होता है। किस हिस्से में होता है? पराग कोश में होता है। प्रकृति में किसी फूल के परागकण उसी फूल में से अथवा किसी अन्य पौधों में स्थित फूल से आते हैं दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं। अगला है कौन सा जीवाणु अंडाकार या गोलाकार होता है? तो दोस्तों कौन सा होता है? ये कोकस होता है। ये आपका कोकस ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। जो कि ये जीवाणु जो है अंडाकार या गोलाकार होता है, जैसे माइक्रोकोकस या स्ट्रेप्टोकोकस या लैक्टिस। इसके अलावा और ये भी हैं। तो प्यारे दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, कमेंट करिए। इसके अलावा मैंने 2020 के दोनों शिफ्टों के भी और पहले शिफ्ट और 2020 के और इसके अलावा जो 23 में पेपर हुआ था दोस्तों, उसका भी मैंने करवा दिया है। 23 के दोनों शिफ्टों के पेपर करवा दिया था और 19 में जो एग्जाम हुआ था पहले शिफ्ट का 27 तारीख का, वो भी मैंने करवा दिया है। और ये सेकंड 28 तारीख का फर्स्ट पाली का पेपर है दोस्तों। अगर आप लोग ना देखे हों तो प्ले लिस्ट में जा करके सारे सेटों को देख सकते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कोई भी एग्ज़ाम दो उसके पिछले पेपर को सारे क्वेश्चनों को लगाना अति आवश्यक होता है। कभी कभी ऐसा होता है कि पिछले क्वेश्चन से 2 4 6 क्वेश्चन उठा करके रख देता है एग्जामिनर। तो चलिए अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, कमेंट करिए, एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए, जिससे इसी प्रकार से आपको वीडियो प्रोवाइड करता रहूं और अपने ग्रुपों में इसको शेयर कर दीजिए। धन्यवाद। जय भारत।